राधे राधे दोस्तों। आज सावन माह का 7वां दिन है। आज हम आप सभी के लिए एक और सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान शंकर का परम भक्त था। प्रतिदिन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह जब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर लेता था तब तक उसे चैन नहीं आता था। उसने एक मंदिर का कार्यभार संभाला हुआ था। उस मंदिर की दान दक्षिणा से ही उसका गुजारा चलता था। वह ब्राह्मण स्वयं भी बहुत ही दान पुण्य करने वाला था। उसे जो कोई भी ज़रूरतमंद मिलता उसकी अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी मदद कर सकता था उतनी करता था। स्वयं गरीब होते हुए भी वह तन मन और धन से ज़रूरतमंदों की सेवा करता था। ब्राह्मण की दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी उससे नाराज रहती थी, किंतु उसका भक्ति पारायण होने के कारण वह उससे प्रेम भी करती थी। अपनी ज़रूरत का धन व वस्तुएं वह लोगों के घर काम करके जुटा लेती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी। इससे उस ब्राह्मण को और अधिक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण उसकी पत्नी दुखी रहने लगी। इस तरह दिन बीतने लगे, लेकिन ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता रहा और अपनी पत्नी से कहता, भगवान भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। एक दिन वह नदी में स्नान करने नदी की ओर जा रहा था। तब सौभाग्यवश सावन माह में धरती पर विचरण करते भोलेनाथ और माता पार्वती भी वहीं आसपास ही घूम रहे थे कि अचानक माता पार्वती की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी पूरे सच्चे मन से आराधना भक्ति करता है, फिर भी आपको इसकी तनिक भी चिंता नहीं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, परंतु स्वामी, आपने अभी तक इसकी गरीबी दूर क्यों नहीं की। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती से बोले, देवी, आप निश्चिंत रहें। अब तक उसने जितने बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिलपत्र आज रात्रि में उसे धनवान बनाएंगे। संयोगवश उसी समय वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छिपकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बातें सुन ली। उसके बाद व्यापारी ने सोचा, अगर बिलपत्र से ब्राह्मण धनवान बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। वह तुरंत भागा और ब्राह्मण के घर पहुंच गया। फिर ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अभी तक जितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वह सभी मुझे दे दीजिए, बदले में मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। यह सुन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वो बोली, अपने पुण्य का दान देना तो ठीक नहीं, किंतु हमें धन की आवश्यकता है, इसलिए दे दीजिए। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बिलपत्र एक बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। उसके बाद सेठ जी बेलपत्र का बोरा लिए शिव मंदिर में पहुँचे और सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गए और धनपति बनने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते आधी रात हो गई। आधी रात का तीसरा पहर बीतने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से में आकर शिवलिंग को झकझोरने लगा। तब एक चमत्कार हुआ कि सेठ जी के हाथ शिवलिंग पर ही चिपक गए। सेठ जी ने हाथ छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु हाथ तो शिवलिंग से छूट ही नहीं रहे थे। सेठ जी ने भगवान शिव से क्षमा याचना की। तब भगवान शिव प्रकट होकर सेठ जी से बोले, हे लोभी सेठ, ब्राह्मण से तूने ये बेलपत्र खरीदे हैं, उसे तूने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी हैं, तभी तुम्हारे हाथ यहाँ से छूट सकेंगे। प्रातःकाल जब ब्राह्मण मंदिर में आया तो सेठ जी को शिवलिंग से चिपके देख और रोते हुए पाया। ब्राह्मण ने पूछा तो सेठ जी बोले, पंडित जी, मेरे पुत्र को शीघ्रता से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर में आने का निमंत्रण दीजिए।
ब्राह्मण ने सेठ के पुत्र को बुलाया और सेठ जी ने वो स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दिलवा दी, जिसके बाद वह शिवलिंग से मुक्त हुए। यह देख माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे नाथ, आपने अभी तक ब्राह्मण को स्वयं कोई धन नहीं दिया। तब भगवान शिव बोले, देवी, मेरे पास धन कहाँ जो मैं दूंगा, लेकिन मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, जब ईश्वर कृपा हो तो किस्मत पलटते देर नहीं लगती। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में भगवान से भरोसा कभी ना छोड़ें। तो आप सभी को हमारे द्वारा सुनाई गई यह वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुख की घड़ी में फूलो मत, दुख की घड़ी में मुरझाओ मत। समय सबसे अधिक बलवान होता है। सदैव पॉजिटिव रहें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।